हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वह है किसी भी पद्यांश को आप कैसे पहचानोगे कि वो किस पाठ का है। ठीक है, जैसा कि ये आपके क्लास 12th हिंदी के लिए एक अजूबा ट्रिक है, क्योंकि ये ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक आता है पद्यांश, वो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है। तो यहाँ पे किस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको इसका आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होता है वो 5वां होता है। ये कभी कभी आपके बोर्ड पेपर में पहले नंबर पे दे देता है और ये कभी कभी संदर्भ लिखने के लिए भी दे देता है। ठीक है, लोग लिखते हैं ना संदर्भ, वही यहाँ पे वही ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी टीचर आपको नंबर देता है तो वही ये 5वां क्वेश्चन या संदर्भ आप लोग पाठ का लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन होता है ना, उसी को देखकर आपको टीचर नंबर देते हैं। अगर आप लोग उस क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप लोग किस तरीके से किसी भी पद्यांश को देखते ही मात्र 1 सेकंड में पहचान जाएंगे कि ये पद्यांश किस पाठ का है और इनके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो कौन है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको काफ़ी अजूबा ट्रिक बताने वाले हैं। ये ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। ठीक है, और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को अपना व्हाट्सअप नंबर देंगे, जिससे कि आप लोग ऐड होकर स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमारा नंबर इस स्क्रीन पे कहीं भी दिखाया जा सकता है, चाहे जब। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पेपर में किस तरीके से आते हैं। ठीक है, कैसे आपको कौन से पॉइंट याद रखने जिससे कि आप लोग तुरंत उसको, तो यहाँ पे देखिए इस पेपर में भी किस तरीके से आया और कौन सा ये पद्यांश किस पाठ का है। ठीक है, इसको आप लोग मात्र 1 सेकंड में कैसे पहचानेंगे। और भी हम आपको कई पेपर के बारे में भी बताएंगे कि पेपर में किस तरीके से आते हैं और कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये इस पाठ का है और ये पद्यांश इस पाठ का है, इसके लेखक ये हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे और आपको पूरे क्वेश्चन बैंक में बुक में पूरे मिलवाएंगे कि यानी कि जो फर्स्ट लेसन है आपका पाठ है वो पवन दूतिका है। ठीक है, तो पवन दूतिका में आपको कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक, ठीक है, कौन से ट्रिक यहाँ पे देखने हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो पद्यांश हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है वो पवन दूतिका चैप्टर से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आपका पाठ है पवन दूतिका है और इनके जो कवि हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसमें पहचान ट्रिक क्या है। ये तो था पाठ का नाम, ठीक है, और यहाँ पे कवि का नाम। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आ गया पहचान ट्रिक। ठीक है, कि इसमें आपको किस तरीके से पहचानना है। तो यहाँ पे देखिए पहचान ट्रिक में क्या है, मलनताएं, क्या है, मलनताएं, क्लांता, प्यारे, पवन, श्याम। ठीक है, यानी कि इस तरह के अगर कोई भी वर्ड आपके पद्यांश में आ गए, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी वर्ड इसमें से आ गया जितना हमने आपको बताया, तो आप लोग पहचान जाएंगे कि ये जो पद्यांश है ये इस पाठ का है। ठीक है, आप लोग पहचान जाएंगे ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, जैसे यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं ये पैसेज को। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये ट्रिक याद करना है, ये जो पहचान ट्रिक है सिर्फ आपको ये याद रखना है। ठीक है, इतना बड़ आपको पैसेज कभी नहीं याद होगा, आप लोग सिर्फ ये ट्रिक को याद रखिए छोटा सा। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे आ गया मलनताएं। ठीक है, अगर मलनताएं आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पद्यांश में आ गया तो वो किस पाठ का रहेगा, पवन दूतिका पाठ का, और उनके जो लेखक रहेंगे वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको शीर्षक और लेखक यानी कि संदर्भ आपको लिखना सही सही जान जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, मलनताएं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किस चैप्टर का है, पवन दूतिका पाठ 1 का है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनके लेखक हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे आ गया, ठीक है, यहाँ पे मलनताएं इसमें आया हुआ है। अब यहाँ पे एक आपके 2 दिया होता है अथवा करके, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1। ठीक है, यहाँ पे श्रद्धा मनु चैप्टर से है ये। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे आपको ये दूसरा पार्ट का है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट आएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। पहले हम आपको कुछ बताते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में मिलाकर या बुक में मिलाकर कि और भी टॉपिक आपके जैसे
क्योंकि आपके पवन दूत का चैप्टर से कई पैसेज आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए एक कलांता। ठीक है, जैसा कि हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे कलांता बताया ना, तो यहाँ पे देखिए एक कलांता आ गया तो आप लोग पहचान जाएंगे कि ये पवन दूत का चैप्टर से। यहाँ पे कलांतिया आ गया तभी आप लोग पहचान जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्याम। ठीक है, अगर ये पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया कि जो प्यारे मंजू उपवन, ठीक है, तो इसमें क्या है, प्यारे हैं, प्यारे आ गया तो वो किस पार्ट का है, पवन दूतिका का है। और यहाँ पे जैसे श्याम आ गया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया हुआ है श्याम। ठीक है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे समाप्त हो गया पैसेज। फिर उसके बाद यहाँ पे लाके फूले और इसमें श्याम दिया हुआ है, जिससे कि आप लोग पहचान जाएंगे कि ये जो है वो पवन दूतिका का है। ठीक है, और पवन तो इस पार्ट ही का नाम है, इसलिए आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये तो हो गया पार्ट 1 का। फिर उसी तरह देखेंगे पार्ट 2 का। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड चैप्टर आपका है पार्ट 2, कैकेयी का अनुताप गीत। ठीक है, यानी इसमें 2 पद्यांश आपके दिए हुए 2 भागों में। ठीक है, और इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहचान फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे हमने पहचान फर्स्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 पद्यांश है। ठीक है, 2 भागों में, एक कैकेयी का अनुताप है और एक गीत है, तो इसलिए हमने पहचान फर्स्ट लिखा और गीत के लिए पहचान सेकंड लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले तो पहचान फर्स्ट में कौन कौन से ट्रिक और को याद रखने ट्रिप्स को, जिससे कि आप लोग तुरंत ही उस पद्यांश का नाम, शीर्षक का नाम और कवि का नाम लिख लेंगे और काफ़ी सही और 10 नंबर भी पा जाएंगे। देखिए पहला आपको अभिपसित याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आर्य, और फिर उसके बाद भरत, मंथरा, कुमाता, रघुकुल। ठीक है, ये आपका पहचान फर्स्ट है। इसमें आपको कैसे पहचाना, अब यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये मैथिली शरण गुप्त हैं और ये कैकेयी का अनुताप है। ठीक है, तो हमने आपको पहले ट्रिक में बताया कि आपको अभिपसित याद होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भरत याद होना चाहिए। इससे आप लोग, अगर ये पैसेज आ गया तो आप लोग इस पद्यांश को आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस भी पैसेज में क्या हुआ है, अभिपसित दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया आपको आर्य बताया है उस ट्रिक में। यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, आर्य बताया है। ठीक है, तो ये भी आर्य आपके यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज में, जिससे कि आप लोग आसानी से पहचान लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है भरत। अब भरत यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, इससे आप लोग, अगर ये आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में पैसेज, तो पहचान लेंगे तुरंत। नेक्स्ट यहाँ पे मंथरा। मंथरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुमाता। क्या दिया हुआ है, कुमाता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस पैसेज में अगर कुमाता आ गया तो आप लोग इसको आसानी से पहचान लेंगे। नेक्स्ट रघुकुल। अब यहाँ पे देखिए रघुकुल आ गया तो उसको आप लोग पहचान लेंगे कि ये कैकेयी के अनुताप से। अब देखिए इसमें आपका इसी शीर्षक में आपका सेकंड जो है गीत, उसमें क्या है कि आपको अबला पहचानना है और यहाँ पे यही आता इस मन में। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को, यानी ये पूरा एक ट्रिक है और यहाँ पे अबला। अब ये किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जैसे यहाँ पे पैसेज कोई आ गया तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गीत है। ठीक है, गीत में आपका अबला आ गया तो आप लोग पहचान लेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यही आता इस मन में, अगर ये आ गया तो आप लोग पहचान लेंगे कि ये गीत है, गीत शीर्षक से है और इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे। आप लोग वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 दिया हुआ है श्रद्धा मनु है और इनके जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे इसकी जो पहचान का ट्रिक है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी पहचान के ट्रिक में आपको क्या पहचानना है। पहला आपको मंडल याद रखना है, दूसरा अभिशाप, तीसरा भोग, ठीक है, वरदान, समृद्धि और चेतन। ठीक है, इसके अलावा आपको अभिराम याद रखने हैं। अब ये किस तरीके से आएंगे, जैसे आपको यहाँ पे हम आपको कॉन्फिडेंस के लिए दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मंडल दिया हुआ है तो हमने आपको बताया मंडल याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। आप लोग एक ट्रिक बिजली भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अभिशाप। क्या दिया हुआ है, अभिशाप। ठीक है, तो आप लोग इसको भी पहचान लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने आपको बताया कि चेतन दिया रहेगा तो चेतन से भी आप लोग पहचान लेंगे कि ये जयशंकर प्रसाद का है, श्रद्धा मनु जो शीर्षक है इनके हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि इस पद्यांश के रचनाकार कौन है, तो पता रहेगा, आप लोग पहचानेंगे तब तो इसका आंसर देंगे, राइट। अगर पहले ही क्वेश्चन को गलत कर दिए आप लोग शीर्षक और रचनाकार, तो टीचर आपको जान जाएंगे कि आप लोग किस लेवल के स्टूडेंट है और 0 देकर चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको काफ़ी कॉन्फिडेंस से समझिए। यहाँ पे देखिए, ठीक है, समृद्धि और वरदान भी है।
इस तरीके से आप लोग पहचान लीजिएगा कि ये किस पार्ट का है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपके पेपर में यही आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अभिराम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने बताया अभिराम, तो ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का है, और इसके जो शीर्षक है वो श्रद्धा मनु है, ठीक है। तो आप लोग इसको पहचान कर इसके क्वेश्चन का आंसर सही दे देंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आ गया पार्ट 4 नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति, ठीक है। इसके जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत है। अब इसकी जो पहचान की ट्रिक है, ठीक है, तो यहाँ पे पहचान की ट्रिक आपको 3 स्टेप में देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके 3 शीर्षक हैं। कौन कौन सा, नौका विहार है, परिवर्तन है, बापू के प्रति है। अब इसको देखिए किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पैसेज आएंगे जिसे आप लोग पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे पहला दिया हुआ है शाश्वत, उज्ज्वल और नाव। अगर ये 3 स्टेप ट्रिक आ गए आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश में, तो ये जो है वो शीर्षक नौका विहार से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शाश्वत आया हुआ है, तो ये नौका विहार से है। और दूसरा यहाँ पे बचपन, शिशिर, हिमजल, मिलन, परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परिवर्तन तो ये शीर्षक का ही नाम है, क्योंकि नौका विहार फिर उसके बाद क्या है, परिवर्तन, तो इसको तो आप लोग पहचान लेंगे। और यहाँ पे बाकी बचपन, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बचपन आया हुआ है परिवर्तन में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे शिशिर आया हुआ है, नेक्स्ट पैसेज अगर ये आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जैसे आ गया मिलन और हिमजल, ठीक है, तो ये भी आपके किसी भी पैसेज में दिए हुए इधर, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिमजल, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मधुर मिलन, ठीक है, तो इसको आप लोग पहचान लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अहिंसा, मांसहीन, तो ये आपके बापू के प्रति से, ठीक है, स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए ये अगर आ गया अहिंसा, तो वो किससे है, बापू के प्रति से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट आ गया 5, वो है गीत, जो कि कवि इनके महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी पहचान की जो ट्रिक है वो है कि जाग तुझको दूर जाना, ठीक है। और यहाँ पे अपरिचित और यहाँ पे दीपक, ठीक है। इतना आ गया, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इतना अगर आ गया तो आप लोग पहचान जाएंगे कि ये जो पद्यांश है ये गीत से है, और महादेवी वर्मा जो है इनकी कवि हैं, लेखिका है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आगे दिया हुआ है जाग तुझको दूर जाना, तो वो किससे है, गीत से है, महादेवी वर्मा का है, ठीक है। इसी तरह आप लोग यहाँ पे अपरिचित और दीपक, इस तरीके का जो भी है आप लोग अपने क्वेश्चन में मिलाकर उसको टिक लगाकर याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट 6, वो है पुरुरवा, उर्वशी, अभिनय, मनुष्य, जिसके जो लेखक है कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। और इसकी जो पहचान की ट्रिक है वो रूपसी है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में अप्सरा है, और यहाँ पे मनुष्य दिया हुआ है, और थर्ड स्टेप में तलवार है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से, जैसे आपको हम पहला दूसरा मिलवा देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक में खुद ही मिला लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ है पुरुरवा, तो इसमें आपको रूपसी याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे अप्सरा दिया हुआ है, तो इसमें आपको उर्वशी में अप्सरा को याद रखना है, अप्सरा शीर्षक, ठीक है, उर्वशी शीर्षक से क्या है, आपको अप्सरा ट्रिक को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अभिनय मनुष्य में आपको मनुष्य को याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग सभी को मिला लीजिएगा, तलवार को भी मिला लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट 7 आ गया, मैंने आहुति बनकर देखा है, ठीक है, और हिरोशिमा, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है, ठीक है। इसका मैं कब कहता हूँ, ठीक है, इस तरीके से जो शीर्षक का नाम है। तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ एक ही ट्रिक को याद रखना है, जैसे यहाँ पे मैं कब कहता हूँ, ठीक है, मैं कब कहता हूँ, इस तरीके से। तो आप लोग इस तरीके से पहचान लेंगे कि ये किस पार्ट का पद्यांश है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग ऐड हो जाइए। तो ये है हमारा पद्यांश पहचानने की ट्रिक, ठीक है। आप सभी लोग जरूर इसको याद रखिए, इस छोटे से ट्रिक को आप लोग जरूर याद रखिए, और इससे कि आपका 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का है, और आप लोग अच्छे से, ठीक है, सही लिख पाएंगे अगर आप लोग इस ट्रिक को याद रखेंगे। और ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमने काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत से इसे बनाया है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
और इसी तरह आपको जैसे यहाँ पे हमने पद्यांश का बताया, ठीक है। अगर आपको इसी तरह गद्यांश पहचानने की ट्रिक चाहिए क्लास 12th हिंदी का, तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा या हिंदी के प्लेलिस्ट में, ठीक है। और हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई गई है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे और हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल से स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ज़रूर हमारे चैनल से स्टडी कीजिए और सभी इंपॉर्टेंट हिंदी के जितने भी वीडियो है उसे जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।